हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के मैं आपके सामने आया हूं, जो कि है हमारा यूज़र एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर हम विनसीसी फ्लेक्सिबल सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं और हम यहाँ पर सिक्योरिटी ऑप्शन को डिस्कस करने वाले हैं। इस सिक्योरिटी ऑप्शन के अंदर आप किसी भी इनपुट को, आप अपने स्क्रीन पर, एचएमआई की स्क्रीन पर किसी भी इनपुट को सिक्योरिटी अवेलेबल करा सकते हैं। यानी कि आईडी पासवर्ड आप उसको दे सकते हैं, यानी कि ओनली ऑथराइज पर्सन ही आपका उस इनपुट को ऑपरेट कर सकता है। उसके अलावा कोई भी उसको ऑपरेट नहीं कर पाएगा। जब वो करेक्ट आईडी पासवर्ड उसमें फिल करता है तभी वो उस इनपुट को एक्सेस कर पाता है। और इससे हमारा क्या होता है, एक तो अनऑथराइज एक्सेस हमारा जो होता है वो बच जाता है, और केवल जो ऑथराइज पर्सन होता है वही उसको हैंडल कर सकता है। तो हमारी इंडस्ट्री के अंदर कुछ ऐसे हमारे पास में कुछ मशीन्स होती हैं जिनको केवल कोई स्पेसिफिक पर्सन जो उसका एक्सपर्ट हो वही उसको ऑपरेट कर सकता है। अदरवाइज नॉर्मल ऑपरेटर्स को वो एक्सेस नहीं दिया जाता है। वो आपके चीफ टेक्नीशियन के पास हो या सीनियर इंजीनियर के पास उसका राइट्स हो, तो वो राइट्स आपको कैसे अवेलेबल कराने हैं, यही हम आप आज की जो वीडियो है वो हमारी इस पर ही फोकस होने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। बीच में अगर आप कुछ भी स्टेप्स को स्किप करते हैं तो आप इसको समझ नहीं पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सपोज दैट मैंने एक प्रोग्राम बनाया। मैंने सिमेटिक मैनेजर में एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया है। एक बटन्स को लेकर के दो बटन हमने लगाए, स्टार्ट एंड स्टॉप, और इसको लैच कर दिया है और एक मोटर को इससे ट्रिगर कर दिया है। ठीक है, तो एक स्टार्ट बटन है, एक स्टॉप बटन है मोटर को ऑपरेट करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, इस पर एक एक्सेस दे देंगे, इस पर भी दे सकते हैं। दूसरा नेटवर्क में मैंने एक मूव ब्लॉक ले लिया है जिस पर मैंने एक MW2 इनपुट लिया है, और इस इनपुट को मैं MW4 पर ट्रांसफ़र करने वाला हूँ, मूव करने वाला हूँ। तो एक टाइप का ये एनालॉग इनपुट रहेगा। उसके लिए मैं एनालॉग जो ग्राफिक्स हैं हमारे उनको हम यूज़ करेंगे। इसके अलावा मैंने एक तीसरा नेटवर्क लिया है जिसमें मैंने एक स्विच लिया है और सिंपली एक लाइट मैंने इनेबल की है। तो ये बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है, इसको हमने डिज़ाइन कर लिया। सपोज दैट हमें इन्हीं प्रोग्राम पर जो हमारे इनपुट हैं, स्टार्ट स्टॉप या आपके MW2 इनपुट है या स्विच इनपुट है, इसके लिए हमें क्या करना है कि हर एक इनपुट पर मैं अपना पासवर्ड डालना चाहता हूँ। जो मैं HMI पर जिसका ग्राफिक्स जब मैं डेवलप करता हूँ, GUI जब मैं डेवलप करूँगा, तो यहाँ पर मुझे इस पर पासवर्ड देना है। विनसीसी फ्लेक्सिबल में कैसे ऑपरेट करते हैं इसके लिए मैंने ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस मैंने अपलोड की हैं, तो आप वहाँ पर जा सकते हैं। इसका हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है, कैसे ये पेज यहाँ पर आता है। ठीक है, तो डायरेक्टली मैंने ये पेज ओपन किया है। यहाँ से मैं अभी फटाफट से क्या करता हूँ, सबसे पहले अपने ग्राफिक्स यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास में लाइब्रेरी होती है, इन लाइब्रेरी से हम अपने ग्राफिक्स को फटाफट इंपोर्ट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर तीनों ही नेटवर्क के लिए ग्राफिक्स को इंपोर्ट कर दिया है। यहाँ पर मैंने कुछ दो बटन्स ले लिए हैं, स्टार्ट एंड स्टॉप बटन, और एक मोटर मैंने यहाँ पर ले ली है। यहाँ पर मैंने मूव ब्लॉक के लिए, यानी कि ये जो दूसरा नेटवर्क है हमारा, इसके लिए मैंने एक एनालॉग जो सेंसर है मेरा, एक स्लाइडर मैंने ले लिया है, और एक मैंने गेज यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया। ये सारा मैंने इन लाइब्रेरी से यहाँ से इंपोर्ट किया। आपको क्या करना है, जस्ट यहाँ से पिक करना है और यहाँ पर ड्रॉप करना है इस तरीके से। और यहाँ पर कुछ आपको इनहेंस ऑब्जेक्ट के अंदर मिल जाएगा, यहाँ पर आपको स्लाइडर भी मिल जाएगा और गेज भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसके अलावा आपको जो मोटर है, मोटर आपको लाइब्रेरी में मिल जाएगी। आप ग्राफिक्स में जाएंगे, ग्राफिक्स में जा करके आप यहाँ पर ग्राफिक्स के सिंबल और फैक्ट्री ग्राफिक्स को ओपन करेंगे, और यहाँ से आप मोटर ऑप्शन पर जा करके यहाँ पर डिफरेंट टाइप की मोटर्स आपकी विंडो में आ जाती है। इनमें से किसी भी मोटर को आप चूज़ करके यहाँ पर इंपोर्ट कर दीजिए। ठीक है, इंपोर्ट करने के बाद हम लोग सबसे पहले अपने टैग्स को रिटर्न करेंगे, यानी कि जो हमारे टैग हैं उनको लिखा जाएगा। टैग से ही हम यहाँ पर जो हमने विनसीसी फ्लेक्सिबल में जो भी हमने ग्राफिक्स लिए हैं उनको हम सिमेटिक मैनेजर के साथ में कंपाइल कर पाते हैं। यानी कि इन जो हमारा इंटरकनेक्शन होगा वो टैग की मदद से होगा। अगर हम ऑपरेट कर रहे हैं विनसीसी फ्लेक्सिबल में, तो कंट्रोलर में कैसे वो जो कमांड है हमारी विनसीसी से कैसे यहाँ तक पहुँचेगी, वो केवल आपका टैग की मदद से ही संभव है। जब तक आप टैग नहीं असाइन करते हैं
तब तक ये कंट्रोल लेना संभव नहीं है, यानी कि जो HMI है, ह्यूमन मशीन इंटरफेस, ये इंटरेक्ट नहीं करेगी। टैग के लिए यहाँ पर मैंने टैग टेबल डिजाइन की है। स्टार्ट, स्टॉप, मोटर 1, एनालॉग 1, इनपुट, एनालॉग आउटपुट, स्विच 1, L1 यानी कि लाइट 1, और एक टैग मैंने यूज किया है यूजर नेम का। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट, जो कि मैंने प्रोग्राम में जितने भी इनपुट आउटपुट लिए हैं इन सब के लिए मैंने क्या कर दिया है, टैग लिख लिए, चाहे वो इनपुट हो चाहे आउटपुट हो। इसी तरीके से मैंने सारे स्क्रीन पर मेरे जो इनपुट आउटपुट हैं वो भी मैंने इंपोर्ट कर दिए। अब हमारा सिर्फ काम क्या है, टैग लिखना और उसके बाद टैग को असाइन करना। तो यहाँ पर मैंने टैग पर लिखा है स्टार्ट, और यहाँ पर देखेंगे इंटर कनेक्शन, अभी कुछ भी कनेक्शन नहीं दिखा रहा है, तो आपको जाना है कनेक्शन, यहाँ पर कनेक्शन के अंदर कम्युनिकेशन में कनेक्शन पर जाना है और यहाँ पर एक कनेक्शन डेवलप करना है। अभी हम लोग 300 CPU को यूज़ कर रहे हैं सिमेटिक के, यानी कि जो सीमेंस का 300 सीरीज़ का CPU है उसको हम यूज़ कर रहे हैं। तो उसका जो इंटरफेस यहाँ पर दिखा रहा है, MPI भी दिखा रहा है, इसका बॉड रेट वगैरह और एड्रेस और कुछ और डिफ़ॉल्ट कंडीशंस यहाँ पर आपको HMI डिवाइस की दिख रही है। इसके बाद नेटवर्क आपको दिखाई दे रहा है, प्रोफाइल MPI है और इसका कुछ स्टेशन एड्रेस वगैरह आपको शो हो रहा है डिफ़ॉल्ट, और एक स्टेशन हमने लगाया हुआ है, यानी कि PLC आपका कनेक्टेड है, तो उसका भी डिटेल यहाँ पर दिख रहा है कि किस एड्रेस पे लगा हुआ, किस स्लॉट में आपकी PLC या किस रैक में ये लगी हुई है। इसको देखने के लिए आप अपना हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं PLC का। यहाँ पर हमने कनेक्शन को ओपन कर लिया, अब इसको मैं कट कर देता हूँ। अब हम टैग पर आते हैं, तो टैग पर अब हमें यहाँ पर एक कनेक्शन दिखाई देगा। ठीक है, तो यानी कि आपने एक कनेक्शन स्टेब्लिश कर लिया है अपने PLC और अपने HMI के बीच में। तो मैंने सबको ये कनेक्शन अवेलेबल करा दिया। अब यहाँ पर डेटा टाइप की बात आती है, तो सबसे पहले स्टार्ट जो है वो एक पुश बटन है, इसका डेटा टाइप आपका बूलियन होता है। ठीक है, स्टॉप का भी डेटा टाइप बूलियन है और मोटर आउटपुट जो है उसका भी डेटा टाइप बूलियन ही होता है। यहाँ पर एनालॉग इनपुट है, तो इसको हम डेटा टाइप वर्ड दे देते हैं, क्योंकि यहाँ पर एनालॉग पर हमें इनपुट जो है अपने एक रेंज के फॉर्म में लिखना है, 10 के फॉर्म में नहीं है, तो ये एक वेरिएबल रेंज आएगी, तो वर्ड में हम इसको ले सकते हैं। इसके बाद स्विच है, स्विच भी आपका बूलियन है। बूलियन का मतलब है कि 1 बिट ऑपरेशन हो रहा है, यानी कि या तो स्विच ऑन होगा या तो ऑफ होगा, या तो 0 होगा या तो 1 होगा। तो जहाँ पर भी इस तरीके के ऑपरेशन होते हैं, चाहे स्टार्ट स्टॉप हो या स्विच हो या लैंप हो या कोई मोटर हो, जिसको केवल जस्ट हमें ऑन या ऑफ करना है, तो हमारा जो डेटा टाइप वहाँ पर काम करेगा वो बूलियन डेटा टाइप ही काम करेगा। लाइट 1 के लिए भी मुझे इसको बूलियन ही देना पड़ेगा, क्योंकि लाइट भी आपका क्या है, अगर आप सिर्फ लाइट को ऑन या ऑफ कर रहे हैं तो डेटा टाइप आपका बूलियन ही यूज़ होगा। अगर आप लाइट की ब्राइटनेस, इसको आप कंट्रोल कर रहे हैं, लाइट की ब्राइटनेस को अगर आप कंट्रोल कर रहे हैं, तो उसका जो आउटपुट रहता है वो एनालॉग आउटपुट कहलाता है, जिसमें आउटपुट वोल्टेज की जो वैल्यू है वो चेंज हो रही है। देन इसके बाद मैंने एक और यूज़र नेम यहाँ पर एक टैग लिया हुआ है, इसको मैं यूज़ करूँगा जब मैं किसी भी इनपुट पर अपना यूज़र नेम और पासवर्ड लूँगा, तो वहाँ पर मुझे गेट यूज़र नेम टैग की ज़रूरत पड़ेगी, जिसका डेटा टाइप हम लोग लेंगे स्ट्रिंग। स्ट्रिंग हम क्यों ले रहे हैं यहाँ पर डेटा टाइप, देखिए कि जो आपका यूज़र नेम है, आप जनरली कोई भी आईटी या पासवर्ड क्रिएट करते हो, तो यूज़र नेम आपका क्या हो सकता है, आपका यूज़र नेम नंबर हो सकता है, नेम हो सकता है, कोई अल्फ़ा न्यूमेरिक नेम हो सकता है। तो वो सारे जो नंबर, नेम और अल्फ़ा न्यूमेरिक जो कैरेक्टर हैं, इनको जो क्लब करने के लिए हमें डेटा टाइप स्ट्रिंग यूज़ करना होगा। देन इसके बाद आता है एड्रेसिंग। तो एड्रेसिंग आप जो भी आपने एड्रेस रखा हुआ उसकी के हिसाब से आपको यहाँ पर भी रखना है। यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने स्टार्ट एड्रेस रखा है मेमोरी का, और स्टॉप भी मैंने मेमोरी का रखा हुआ है, फिजिकल एड्रेस नहीं है। इसका मतलब है कि हम लोग HMI से ही अपनी मोटर को कंट्रोल करने जा रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर फिजिकल इनपुट रखता, तो इसका मतलब हम लोग किसी एक्सटर्नल इनपुट, चाहे वो पुश बटन हो या स्विच हो या फिर आपका कोई सेंसर हो, उससे आप ऑपरेट कर सकते थे। लेकिन अगर मैं फिजिकल इनपुट रखता हूँ तो HMI से कंट्रोल नहीं ले सकता। मुझे HMI से कंट्रोल जब भी लेना होगा, मुझे मेमोरी इनपुट यहाँ पर लेना होगा। ठीक है, तो HMI क्या है, एक मेमोरी का, HMI पर जो ग्राफिक्स बनता है उसका जो इनपुट होता है वो एक मेमोरी एड्रेस ही होता है। ठीक है, इनपुट के जो एड्रेस होते हैं, अगर मैं यहाँ पर लगाता हूँ तो HMI पर केवल आप उसका इंडिकेशन देख सकते हैं, उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। हम फिजिकल एड्रेस, फिजिकल इनपुट को कभी भी हम लोग HMI से कंट्रोल नहीं कर सकते। फिजिकल इनपुट हमेशा आपका फील्ड में ही ऑपरेट होता है, और वही फील्ड से जो भी इनपुट आता है उसके अकॉर्डिंग आपका आउटपुट जो है वो इनेबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एड्रेसिंग की बात कर रहे हैं, तो एड्रेसिंग में इसकी सभी की एड्रेसिंग हम लोग असाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एड्रेसिंग सबसे फर्स्ट मैंने दे दिया M0.0, और इसको दे देते हैं M0.1, और ये आपका आउटपुट एड्रेसिंग है तो इसको दे देते हैं Q0.0। इसके बाद एनालॉग इनपुट है, तो एनालॉग इनपुट के लिए मैंने वर्ड एड्रेस लिया हुआ है, तो और यहाँ से आप लेंगे मेमोरी,
और इसका जो वर्ड है MW2 से मैंने स्टार्ट किया है, सेकंड चैनल से, और आउटपुट यहाँ पर ट्रांसफ़र हो रही है आपकी MW4 पर। तो इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पर 4। इसके बाद स्विच के लिए हमने यूज़ किया है मेमोरी एड्रेस M0.2 यूज़ किया है, मैंने M0.2 यूज़ किया है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया M0.2। और लाइट के लिए मैंने एक आउटपुट एड्रेस यूज़ किया है जो कि है हमारा Q0.1। एक बार प्रोग्राम में भी चेक कर लेते हैं इसको, Q आउटपुट के लिए Q0.0। और यहाँ पर स्विच के लिए हमने यूज़ किया है M0.2, और लाइट के लिए यूज़ किया है Q0.1। ठीक है, तो ये हमने मैच कर लिए हैं इधर से। स्विच के लिए है आपका M0.2। ठीक है, तो स्विच के लिए M0.2 है, लाइट 1 के लिए Q0.1, लाइट 1 के लिए आपका Q0.1 है। इसके बाद यूज़र नेम भी है, स्ट्रिंग है, और यहाँ पर कोई भी डेटा नहीं रखना है। हमारा जो डेटा है स्ट्रिंग का डेटा DB1 में जाएगा, यानी कि डेटा ब्लॉक के अंदर जाएगा। तो डेटा ब्लॉक से रिलेटेड वीडियो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, बहुत अच्छा रिस्पांस है उस पर सभी का, तो आप लोग डेटा ब्लॉक को वहाँ से देख सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको आई बटन पर दे दूंगा, तो वहाँ से आप डेटा ब्लॉक को देख सकते हैं। चलिए, ये तो था आपका टैगिंग का पार्ट। अब करते हैं टैग को असाइन। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट बटन को प्रेस किया, इसको मुझे देना है इवेंट टैग, इवेंट पर मुझे देना है इसको प्रेस एंड रिलीज। तो फटाफट टैग भी हम लोग लगा लेते हैं। स्विच और बटन को कैसे टैग दिया जाता है पहले ही मैं इसको एक वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ, तो आप उस वीडियो को भी जा करके देख सकते हैं। अभी मैं फटाफट इसमें टैग लगा देता हूँ। यहाँ पर मुझे टैग सेलेक्ट कर लेना है, स्टार्ट का टैग मुझे सेलेक्ट कर लेना है स्टार्ट के लिए, और रिलीज़ करूँगा तो मैं फिर से इसमें जाऊँगा रीसेट बिट में, और यहाँ पर फिर से स्टार्ट का टैग सेलेक्ट कर लूँगा। इसके बाद मुझे जाना है स्टॉप बिट में, यहाँ पर लिखूँगा मैं स्टॉप। टैक्स मैंने लिख दिया, मुझे जाना है इवेंट में, इवेंट में जाना है प्रेस में, प्रेस में आपको एडिट बिट के अंदर सेट बिट पे जाना है, और सेट बिट पर आपको स्टॉप टैग सेलेक्ट करना है। फिर जाना है अपने रिलीज़ में, रिलीज़ में आपने रीसेट बिट सेट करना है, और देन इसमें फिर से आपको जाना है स्टॉप में। तो दोनों के टैग मैंने लगा लिए। मोटर को जाना है, मोटर पर डबल क्लिक करेंगे, एनिमेशन पर जाना है, एनिमेशन पर अपीयरेंस, यानी कि मोटर को क्या आप अपीयरेंस देना चाहते हैं। यहाँ से मोटर का टैग सेलेक्ट कर लीजिए, सेट कर लीजिए टाइप को बिट, और यहाँ पर 0 और 1 आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। तो यहाँ पर आपको फ्लैशिंग देना है, आप फ्लैशिंग चाहते हैं या नहीं। जब आपकी मोटर 1 हो तो आप फ्लैश चाहते हैं, बैकग्राउंड कलर वगैरह आप दे सकते हैं यहाँ पर, कि मोटर आपकी ग्रीन हो जाएगी जब आपका मोटर 1 होगा। ठीक है, तो मोटर को टैग दे दिया मैंने मोटर 1, अपीयरेंस दे दिया है, यानी कि मोटर जब आपकी क्या होगी, हाई होगी, 1 होगी, तो ये ग्रीन कलर को इंडिकेट करेगी और फ्लैशिंग चालू हो जाएगी। इसके बाद मैं स्लाइडर पर आता हूँ, तो स्लाइडर को हमने दे दिया है यहाँ से स्लाइडर टैग एनालॉग इनपुट, और यहाँ पर मैं गेज को दे देता हूँ एनालॉग आउटपुट टैग। तो यहाँ पर यूनिट भी आप लिख सकते हो, जैसे आप इससे प्रेशर मेजर कर रहे हो या स्पीड मेजर कर रहे हो, तो मैं यहाँ पर स्पीड के लिए मीटर पर सेकेंड यूनिट इसकी दे देता हूँ। टैग आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, तो यहाँ पर मैंने एनालॉग आउटपुट का टैग सेलेक्ट कर लिया। बाकी चीज़ें आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ये भी मैं डिटेल में इसको डिस्कस कर दूंगा। अभी जस्ट हमें क्या करना है, इस स्लाइडर से इसको ऑपरेट करना है। बस मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, अभी मैं इन सभी के लिए आपको पासवर्ड लगा करके दिखाऊंगा, कैसे इसमें आईडी पासवर्ड कंट्रोल आप लगा सकते हैं। देन इसके बाद जाते हैं स्विच पर। स्विच पर आप यहाँ पर सबसे पहले लिख दीजिए, स्विच लिखा ही है, यहाँ से हमने टैग सेलेक्ट करना है स्विच का टैग सेलेक्ट कर लिया है, इसका काम खत्म। इसके बाद यहाँ पर एक आउटपुट इनेबल है जो एलईडी के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो एनिमेशन पर जाएंगे, इसके बाद अपीयरेंस पर जाएंगे, और एलईडी को मुझे सेलेक्ट कर लेना है, यानी कि लाइट को सेलेक्ट कर लिया है। लाइट का जो डेटा टाइप है वो बिट टाइप है, यानी कि 10 टाइप। यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, और यहाँ पर बैकग्राउंड कलर में सेट कर देता हूँ ग्रीन, और यहाँ पर फ्लैशिंग भी अगर आप चाहो तो दे सकते हो, अदरवाइज रहने दीजिए, फ्लैशिंग नहीं देते इसको। जैसे ही आपकी Q0.1 L1 पर देखो क्या है, आपका लाइट 1 पर Q0.1 आउटपुट है, तो जब Q0.1 आपका इनेबल होगा तो आपकी जो लाइट है वो ग्रीन कलर की यहाँ पर शो होगी। तो टैग भी हमने सभी चीज़ दे दिए हैं। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है सिक्योरिटी इसको प्रोवाइड करने की। जब आप स्टार्ट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है प्रॉपर्टी के अंदर सिक्योरिटी का। सिक्योरिटी में आप देखते हैं कि यहाँ पर 3 लेवल की सिक्योरिटी आती है, एडमिनिस्ट्रेटर, मॉनिटर एंड ऑपरेटर। एडमिनिस्ट्रेटर लेवल की जो सिक्योरिटी होती है ये होल सोल सिक्योरिटी रहती है, यानी कि इसके पास सबसे ज़्यादा राइट्स होते हैं। देन इसके बाद मॉनिटर के पास, फिर ऑपरेटर के पास। तो एडमिनिस्ट्रेटर के पास में मॉनिटर और ऑपरेटर के भी राइट होते हैं, यानी कि अगर जो मॉनिटर और ऑपरेटर जिन इनपुट्स को कंट्रोल कर रहे हैं उनको एडमिनिस्ट्रेटर अपना आप कंट्रोल कर सकता है। तो ये डिफ़ॉल्ट इसको पावर होती है। देन आप इन दोनों को पावर आप अपने हिसाब से
इसको पावर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जब आप ग्रुप क्रिएट करेंगे उस समय पर आप मॉनिटर और ऑपरेटर को पावर असाइन करते हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर को आप पावर नहीं दे सकते। एडमिनिस्ट्रेटर को जो पावर मिलती है वो बाय डिफ़ॉल्ट मिलती है। एडमिनिस्ट्रेटर किसी को भी ऑपरेट कर सकता है। तो सबसे ज़्यादा जो टॉप लेवल की सिक्योरिटी है, लेवल की जो पावर है, वो एडमिनिस्ट्रेटर के पास होगी। आप इन तीनों में से कोई भी सिक्योरिटी आप दे सकते हैं, ऑथराइजेशन जो आप दे सकते हैं अपने इनपुट्स के लिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसको किस तरीके से हम लोग इसको डेवलप करेंगे। पहला स्टेप है आपका, सबसे पहले आप आ जाइए यहाँ पर रन टाइम सिक्योरिटी के अंदर और यहाँ पर डिवाइस सेटिंग में आते हैं। सबसे पहला काम है डिवाइस सेटिंग में शेड्यूलर बनाना। शेड्यूलर में डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक जॉब आपका ओपन हो जाता है। इसमें लिखा है इवेंट। इवेंट पर आप क्लिक करेंगे तो कुछ और ऑप्शन दिखेंगे। चेंज स्क्रीन दिखेगा, ओवरफ्लो अलार्म बफर, चेंज यूजर एंड 1 मिनट एंड 1 आवर। मैं चेंज यूजर के लिए करना चाहता हूँ कि जब यूजर आपका चेंज हो उस समय ये क्या करे, आपको एक इवेंट के अंदर आपका जो जॉब है उसको क्रिएट करेगा और यूजर नेम एंड पासवर्ड आपको मांगेगा। तो ये कुछ आपका इस टाइप से दिखेगा फंक्शन। तो आपको आना है यहाँ पर और यहाँ पर आपको सबसे लास्ट में जाना है यूजर एडमिनिस्ट्रेशन में। यूजर एडमिनिस्ट्रेशन में आपको गेट यूजर नेम को सेलेक्ट करना है। इस फंक्शन को हम यूज़ करेंगे टू गेट यूजर नेम, यानी कि जब आप अपने इनपुट को यूजर नेम असाइन करेंगे तो जब आप उस इनपुट को आप फिल करेंगे, यानी कि जब आपको यूज़र नेम डालने के लिए मांगेगा तो आपको यूज़र नेम को इंसर्ट करना है। इंसर्ट करते ही जब वो रीड किया जाएगा मशीन के द्वारा तभी आप जो है उस इनपुट को एक्सेस कर पाएंगे। तो उस गेट प्रोसेस के लिए ये फंक्शन आपको यूज़ करना होगा, गेट यूज़र नेम। इसीलिए मैंने सबसे पहले यहाँ पर टैग दे दिया था यूज़र नेम का और इसको स्ट्रिंग डेटा टाइप मैंने असाइन कर दिया था। अब आप यहाँ पर शेड्यूलर में भी देखोगे तो शेड्यूलर में जब आप इसको वैल्यू असाइन करते हो तो आप देखते हैं कि केवल स्ट्रिंग वाला ही डेटा टाइप आपका इनेबल है। अगर ये स्ट्रिंग डेटा टाइप ना होता तो आप कोई भी किसी भी तरीके का डेटा टाइप इसको असाइन नहीं कर सकते। स्ट्रिंग हमने क्यों इसको लिया है, आप देखेंगे यहाँ पर टैग में जा करके, तो मैंने डेटा टाइप लिया है स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग हमने इसलिए लिया है क्योंकि यूज़र नेम जो है वो आपका कुछ भी हो सकता है, नंबर, कैरेक्टर और आपका अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर, स्पेशल कैरेक्टर, कुछ भी आप उसमें यूज़र नेम में डालते हैं। तो इसलिए मैंने उसका डेटा टाइप स्ट्रिंग लिया है। तो आपको यहाँ पर ये यूज़र नेम स्ट्रिंग सेलेक्ट कर लेना है। ये है काम आपका शेड्यूलर का। शेड्यूलर का काम कंप्लीट होने के बाद आपको आना है रन टाइम एडमिनिस्ट्रेटर पर। यहाँ पर रन टाइम यूज़र एडमिनिस्ट्रेशन, बेसिकली हम इसी पर ही चर्चा कर रहे हैं, रन टाइम यूज़र एडमिनिस्ट्रेशन पर। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना ग्रुप क्रिएट करना है। ठीक है, ग्रुप क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पर डबल क्लिक करना है तो आपको इस तरीके से एक ग्रुप मिल जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर कितने ग्रुप चाहिए, आपको 3 लेवल की सिक्योरिटी चाहिए तो आप यहाँ पर 3 ग्रुप बना दीजिए। पहला ग्रुप आपका डिफ़ॉल्ट बना हुआ है जिसको हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप। दूसरा ग्रुप मैं यहाँ पर बना देता हूँ मॉनिटर का, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है मॉनिटर। और तीसरा ग्रुप मैं यहाँ पर कर देता हूँ ऑपरेटर, तो यहाँ पर मैंने तीसरा ग्रुप बना दिया ऑपरेटर का। ठीक है, जब मैं एडमिनिस्ट्रेटर को क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पर ग्रुप ऑथराइजेशन पर देखेंगे तो डिफ़ॉल्ट तीनों ही पर ही आपका यहाँ पर चेक है, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो तीनों ही ग्रुप को क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। ऑथराइजेशन तीनों ग्रुप का है डिफ़ॉल्ट, हम लोग इसको चेंज नहीं कर सकते। मॉनिटर पर जब मैं क्लिक करूंगा तो मुझे फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है कि मैं इसको तीनों के लिए ऑथराइज कर दूं या सिर्फ मॉनिटर के लिए ऑथराइज करूं या मॉनिटर या ऑपरेटर के लिए ऑथराइज करूं। तो हमारे पास में जो सेकंड लेयर की जो सिक्योरिटी है वो मॉनिटर के पास है, तो मैं मॉनिटर को मॉनिटर और ऑपरेटर इन दोनों की ही ऑथराइजेशन दे देता हूँ। देन इसके बाद आते हैं ऑपरेटर पर। तो ऑपरेटर क्या काम कर सकता है, ऑपरेटर केवल अपना ही इनपुट जो है ऑपरेट कर सकता है जो उसको असाइन किया गया है। ऑपरेटर को मैं दूसरी पावर भी दे सकता हूँ, एडमिनिस्ट्रेटर की भी दे सकता हूँ, सभी पावर दे सकता हूँ, लेकिन मुझे ऑपरेटर को ऑपरेटर की ही पावर यहाँ पर देनी है। ठीक है, तो ऑपरेटर केवल क्या कर सकता है, अपना ही लॉगिन कर सकता है, बाकियों का लॉगिन नहीं कर पाएगा। मॉनिटर क्या कर सकता है, मॉनिटर अपना और ऑपरेटर को लॉगिन कर सकता है और एडमिनिस्ट्रेटर तीनों को ही कंट्रोल कर सकता है। तो ये था आपका ग्रुप, इसको हम बोलते हैं डिजाइनिंग ऑफ ग्रुप और इसको ऑथराइजेशन कैसे दिया जाता है। तो हमने सिक्योरिटी लेवल के हिसाब से ऑथराइजेशन असाइन कर दिया है। अब हम यहाँ पर बनाते हैं यूज़र। जब डबल क्लिक करता हूँ मैं तो सबसे पहले आता है एडमिन। एडमिन यूज़र जो है आपका बना हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट, आपको इसमें पासवर्ड क्रिएट करना है। यहाँ पर आता है इंटर पासवर्ड। इंटर पासवर्ड में अभी मैं दे देता हूँ यहाँ पर ABC। ठीक है, आप भी इसी तरीके से दे सकते हो और ABC मैंने दे दिया स्मॉल लेटर में और इसको कर देता हूँ ओके। तो एक पासवर्ड तो मैंने जनरेट कर दिया। तो यहाँ पर लिखा है द पासवर्ड है चेंज फॉर एडमिन। एडमिन का जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड था हमें तो पता नहीं था, वो हमने चेंज कर दिया और अपना बना दिया।
यहाँ पर एक और यूज़र क्रिएट करेंगे, सपोज दैट मॉनिटर को क्रिएट करना चाहता हूँ। सपोज दैट यहाँ पर मॉनिटर का नाम मैं लिख देता हूँ, मैंने लिखा है यहाँ पर मोहित। एक यूज़र मैंने बनाया मोहित जो कि मॉनिटर है, उसको मैंने पासवर्ड दिया यहाँ पर ABCD। ABCD पासवर्ड देता हूँ, उसको दोबारा टाइप कीजिए ABCD, और इसको मैंने ओके कर देना है। इसके बाद मैंने एक और यूज़र बनाया और इसको मैंने दिया ऑपरेटर नेम ओम प्रकाश। ये तीसरा ऑपरेटर मैंने बनाया और इसको नाम दिया मैंने ओम प्रकाश। तो ओम प्रकाश के लिए मुझे अब क्या करना है, यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड मैं इसको दे देता हूँ ABCD और E। यहाँ पर इसको भी दे देते हैं ABCDE। आप चाहो तो इसमें न्यूमेरिक नंबर भी डाल सकते हो, आप चाहो तो इसमें स्पेशल कैरेक्टर भी ले सकते हो। मैंने इसको ABC दिया है, ABCD दिया है, इसको ABCDE पासवर्ड दिया है। अब यहाँ पर देखो ऑपरेटर के सामने का ऑप्शन, आपको ऑपरेटर को चूज करना है। मॉनिटर के सामने मॉनिटर ऑप्शन होना चाहिए और एडमिनिस्ट्रेटर के सामने एडमिनिस्ट्रेटर ऑप्शन होना चाहिए। यानी कि जो आपके यूज़र हैं वो किस ग्रुप से कनेक्टेड हैं वो आपको देना पड़ेगा कि मोहित जो है क्या है, मॉनिटर है या ऑपरेटर है, ओम प्रकाश क्या है, ऑपरेटर है या मॉनिटर है, और एडमिन क्या है, आपका एडमिनिस्ट्रेटर है। तो मैंने जो मैंने लिए थे उसी तरीके से मैंने इनको ग्रुप भी असाइन कर दिया। तो ये तो हो गई आपकी शेड्यूलर। सबसे पहला काम क्या किया हमने, शेड्यूल किया, फिर हमने ग्रुप डिजाइन किया और फिर हमने यूज़र क्रिएट किया। इतना करने के बाद आपको आ जाना है स्क्रीन के ऊपर। अब यहाँ पर जो हमारा काम है वो स्टार्ट होता है, एक्चुअल वर्क हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, डबल क्लिक कीजिए आप इस बटन को, ये एक इनपुट है, इसको हमने डबल क्लिक किया है। सिक्योरिटी पर गए और यहाँ पर ऑथराइजेशन आप दे दीजिए एडमिनिस्ट्रेटर। इसको मैं कट कर देता हूँ, स्टॉप पर दे दीजिए, और यहाँ पर भी आप दे सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटर, या आप कहो कि भाई स्टार्ट तो एडमिनिस्ट्रेटर कर ले लेकिन मॉनिटर इसको स्टॉप कर सकता है। ठीक है, मॉनिटर को आप दे सकते हैं ऑथराइजेशन स्टॉप का। तो एडमिनिस्ट्रेटर इन दोनों को कर सकता है और मॉनिटर केवल इसको ऑपरेट कर सकता है। इसके अलावा मैं यहाँ पर स्लाइडर पर आ जाता हूँ, ये एनालॉग इनपुट है, इसको सिक्योरिटी दे देते हैं मॉनिटर की। और इसके बाद में यहाँ पर केवल हमें इनपुट पर अप्लाई करना है। ठीक है, और आउटपुट पर ये हमारा आता भी नहीं है इसका सिक्योरिटी लेवल। ऑपरेट तीसरा जो मैंने सिक्योरिटी दी है स्विच को दे दी है ऑपरेटर की। तो यहाँ पर 3 लेवल के ऑथराइजेशन में हमने अलग अलग तरीके से ऑपरेट कर दिए। तो इसको मैंने दिया ऑपरेटर, इसको दिया है मॉनिटर, इसको भी मॉनिटर दिया है और इसको दिया है एडमिनिस्ट्रेटर। तो सबसे पहला क्या, जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो इसको भी ऑपरेट कर सकता है, इसको भी कर सकता है, इसको भी कर सकता है। इसके बाद है मॉनिटर, तो मॉनिटर इसको और इसको ऑपरेट कर सकता है और इसको भी ऑपरेट कर सकता है स्विच को। लेकिन जो मॉनिटर है वो आपका स्टार्ट नहीं कर सकता इस मोटर को, क्योंकि उसको राइट नहीं है इसको स्टार्ट करने का। देन उसके बाद थर्ड लेवल की जो सिक्योरिटी है उस स्विच को मैंने दी है ऑपरेटर की। तो ऑपरेटर केवल इसी स्विच को ऑपरेट कर सकता है, वो ना तो स्लाइडर को ऑपरेट कर पाएगा, ना स्टॉप बटन को, ना स्टार्ट बटन को। इस तरीके से जो सिक्योरिटी है वो आपकी डिस्ट्रीब्यूट होती है, उसकी पावर जो है डिस्ट्रीब्यूट होती है। अगर हम यहाँ पर चाहते हैं कि लॉगिन और लॉग आउट के लिए हम लोग अपना यहाँ पर कुछ डिस्प्ले चाहते हैं कि कौन लॉगिन हुआ है कौन लॉग आउट हो रहा है, तो उसके लिए हमारे पास में एक डिस्प्ले व्यू यहाँ पर होता है। इनहेंस ऑब्जेक्ट के अंदर आप यूज़र व्यू को यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे और इस यूज़र व्यू पर आपको दिखेगा कि कौन इस टाइम पर इंसर्ट हो रहा है। ठीक है, कौन इस टाइम पर इंसर्ट हो रहा है, कौन लॉग आउट हो रहा है, कौन लॉग इन हो रहा है, इसकी डिटेल आपको इस व्यू के अंदर मिल जाएगी। अब यहाँ पर क्या है, एक लॉग ऑफ का भी ऑप्शन है, तो अगर आप चाहो तो यहाँ पर अलग से बटन भी लॉग इन लॉग आउट के लिए दे सकते हो। हालांकि लॉगिन के लिए आपको डिफ़ॉल्ट इनपुट बटन मिल जाता है, डिफ़ॉल्ट ये आ जाता है। जैसे मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। मैंने ये कंपाइल किया, यहाँ से व्यू पर जा करके आउटपुट पर देख लीजिए कोई एरर तो नहीं है। यहाँ पर आपका प्रोग्राम जो है कंपाइल हो रहा है, कंपाइल होने के बाद ये रन टाइम स्क्रीन इसकी डेवलप हो जाएगी। अभी मैं जस्ट फॉर चेकिंग पर्पज़ के लिए ये डाल रहा हूँ। जैसे ही मैं इस बटन को क्लिक करता हूँ, देखो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि ये मोटर ऑपरेट हो। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर देखो एक लॉग ऑन बटन आपका आ जाता है, जिसमें ये यूज़र नेम एंड पासवर्ड आपको मांगेगा। ठीक है, इसको भी क्लिक करोगे तो यहाँ पर किसी भी बटन को आप क्लिक करोगे तो ये आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड पूछेगा। ठीक है, यहाँ पर आई थिंक यस, यहाँ पर भी मांग रहा है। तो हर जगह ये आपको क्या कर रहा है, यूज़र नेम आईडी पासवर्ड मांग रहा है। तो आप चाहो तो इसके लिए अलग बटन भी बना सकते हो और ये डिफ़ॉल्ट भी ये डायलॉग बॉक्स आपका आ जाता है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक बटन ले लेता हूँ मैं लॉग ऑफ के लिए, क्योंकि लॉगिन के लिए तो आपको आ ही रहा है। यहाँ पर मैं एक लॉग ऑफ के लिए एक बटन ले लेता हूँ। तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, लॉग ऑफ के लिए, लॉग आउट के लिए एक बटन देना है। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ लॉग
आउट या लॉग ऑफ, जो भी आपको लिखना है यहाँ पर लिख लीजिए। ठीक है, इनपुट पर जाता हूँ, क्लिक प्रॉपर्टी देता हूँ इसको। क्लिक प्रॉपर्टी में मुझे क्या करना है, इसको लॉग ऑफ करना है। यहाँ पर देखो लॉग ऑफ का ऑप्शन है। अच्छा, मैं यहाँ पर लॉग ऑफ क्यों करूँगा, ठीक है, क्या कारण है कि मैं यहाँ पर लॉग ऑफ करूँगा। देखो, लॉग ऑफ करने के लिए का कारण ये है कि जब आपने मोटर को स्टार्ट कर दिया, सपोज दैट आपने इनेबल किया ऑथराइजेशन और एडमिन ने लॉगिन कर दिया, लॉगिन करके वो अपने मोटर को स्टार्ट कर रहा है। अब मोटर तो आपकी स्टार्ट हो गई है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर का वर्क जो है कंप्लीट हो गया, तो वो क्या करेगा, अपना ऑथराइजेशन लॉग ऑफ कर सकता है। वो यहाँ से लॉग ऑफ का बटन दबाएगा और उसका ऑथराइजेशन ऑफ हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं कि स्टॉप की भी ऑथराइजेशन जो है, हम लोग इसको दे देते हैं। चलो हम लोग क्या करते हैं, स्टॉप का भी ऑथराइजेशन हमने एडमिनिस्ट्रेटर को दे दिया, तो होगा क्या कि एडमिनिस्ट्रेटर स्टार्ट कर दिया एडमिनिस्ट्रेटर ने। अगर एडमिनिस्ट्रेटर अपने पैनल को ऐसे ही छोड़ देता है, कोई भी आकर के स्टॉप बटन को प्रेस कर देगा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर तो लॉग इन ही है, लॉग इन है। जब एडमिनिस्ट्रेटर अपने को लॉग आउट करेगा तब स्टॉप को कोई भी ऑपरेट नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले प्रोग्राम को डाउनलोड कर लेते हैं और मॉनिटर कर लेते हैं। तो ये मेरा प्रोग्राम डाउनलोड हो गया है और ये नेटवर्क मेरे मॉनिटर हो गई। देन इसके बाद आ जाते हैं विनसीसी फ्लेक्सिबल स्क्रीन पर, रन टाइम स्क्रीन पर, और इसको मैं कंपाइल कर देता हूँ। आप चाहो तो इसको पहले सेव कर लीजिए। तो यहाँ पर हम लोग इसको कर देते हैं कंपाइल। तो कंपाइल करने के लिए आप प्रोजेक्ट में जा सकते हैं, प्रोजेक्ट में जा करके यहाँ पर कंपाइल का ऑप्शन होता है। सबसे पहले आप जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अगर कोई एरर होगा तो यहाँ पर आपका जनरेट हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए आपको यहाँ पर भी ऑप्शन दिया हुआ है, आप प्रोजेक्ट में जा करके भी इसको कंपाइल और जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद आप स्टार्ट रन टाइम कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर एक सिंबल दिया हुआ है स्टार्ट रन टाइम का, डायरेक्टली आप यहाँ से भी स्टार्ट रन टाइम कर सकते हैं। ये फिर से कंपाइल होगा और इस तरीके से एक स्क्रीन आपके ऊपर आ जाएगी। तो यहाँ पर मैंने अपनी रन टाइम स्क्रीन ले ली है। ये मेरी HMI के ऊपर एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ गया मेरे इनपुट और आउटपुट का। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे इस मोटर को ऑपरेट करना है, तो मैं यहाँ पर स्टार्ट बटन को क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं स्टार्ट बटन को क्लिक करूँगा तो एक पॉपअप बॉक्स मेरे सामने आ जाएगा। इस पॉपअप बॉक्स में मुझे यूज़र नेम डालना है सबसे पहले। तो यूज़र नेम है हमारा एडमिन, तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ एडमिन, जो हमने ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट में देखा था कि एडमिन। इसको मैंने पासवर्ड दिया था A, B और C, और इसको कर देना है मुझे ओके। जैसे ही मैं ओके करता हूँ तो आप यहाँ पर देखते हैं कि यूज़र व्यू में आपको कितने यूज़र लॉगिन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें एडमिन लॉगिन है, इसमें मोहित लॉगिन है, इसमें ओम प्रकाश भी लॉगिन है। ठीक है, तो ये सारे तीनों के तीनों यूज़र आपके इसमें लॉगिन है। यानी कि अब आप क्या कर सकते हो कि एडमिनिस्ट्रेटर अभी कुछ भी कंट्रोल यहाँ पर ले सकता है। देखो यहाँ पर मैं स्टार्ट कर सकता हूँ इसको। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ब्लिंकिंग आपकी शुरू हो जाती है, मोटर आपकी स्टार्ट हो गई है। आप चाहो तो इसको सिमेट्रिक मैनेजर में भी देख सकते हो। यहाँ पर देखो आपकी मोटर जो है रन टाइम, यानी कि जो हमने HMI से कंट्रोल लिया था उस कंट्रोल इनपुट से आपका मोटर जो है स्टार्ट हो जाता है। पुश बटन है, पुश बटन को रिलीज भी कर दिया तो यहाँ से लैच होकर के मोटर आपकी कंटिन्यूसली होल्ड हो गई है। अब मैं यहाँ पर स्टॉप भी कर सकता हूँ, क्योंकि मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ तो मैं दोनों को ही कंट्रोल कर सकता हूँ। मैं स्टार्ट भी कर सकता हूँ और मैं स्टॉप भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आप स्टॉप का भी देख सकते हैं। अब आपकी मोटर जो है वो स्टॉप कंडीशन में आ गई है। ठीक है, इसके बाद क्योंकि मैं अभी एडमिन हूँ और मैंने लॉगिन किया है इस HMI स्क्रीन को, तो मैं किसी को भी ऑपरेट कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर चाहूँ तो इस एनालॉग इनपुट से इस स्पीड को भी बढ़ा सकता हूँ। कोई ये मोटर की स्पीड हो सकती है या कुछ भी हो सकता है। ये एक एनालॉग इनपुट है, फॉर एग्जांपल के लिए लिया मैंने। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दोनों ही मेरे ऑपरेट हो रहे हैं। मैं स्विच से भी ऑपरेट कर सकता हूँ और अब इस बल्ब को भी ऑपरेट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर डबल क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मेरा लाइट है वो भी ऑपरेट हो रहा है। ठीक है, तो मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ इसलिए ये सारी चीज़ें मैं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास में तीनों के ही ऑथराइजेशन है। अब सपोज दैट मैंने स्टार्ट बटन पर क्लिक किया और मोटर को मैंने ऑपरेट किया और देन इसके बाद मेरा काम खत्म हो गया। अब मैं जाना चाहता हूँ इस स्क्रीन को छोड़ करके। ठीक है, सपोज दैट मैं सबसे ज़्यादा पावरफुल हूँ क्योंकि मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ और मेरे पास में ये जो मोटर है बहुत ही प्रीसियस, इसमें टास्क जो है वो चल रहा है और ये इसका एक्सेस हम किसी दूसरे को नहीं दे सकते, इसलिए एडमिनिस्ट्रेटर ने इसको ऑपरेट किया है। अब एडमिनिस्ट्रेटर क्या करेगा, यहाँ पर बैठा तो नहीं रहेगा, ये क्या करेगा, अपने को लॉग ऑफ कर देगा। तो यहाँ पर लॉग ऑफ का बटन मैंने इसीलिए दिया था। तो लॉग ऑफ करने के बाद आप देखेंगे कि ये यूज़र मैनुअल जो है लॉग ऑफ हो चुका है। अब आपका जो मोटर है वो नॉर्मली फंक्शन कर रहा है। अगर आप इसको प्रोग्राम में भी देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे ये नॉर्मली फंक्शन कर रहा है। लेकिन अब सपोज दैट कोई अनऑथराइज एक्सेस आता है और वो इस मोटर को स्टॉप करने की कोशिश करता है, तो यहाँ पर वो क्लिक करेगा। जैसे क्लिक करेगा अगेन वो इसको पासवर्ड मांगेगा।
अब ये पासवर्ड केवल एडमिन के पास है, तो कोई भी इसको ऑपरेट नहीं कर सकता। अगर एडमिन उसको पासवर्ड देगा वही उसको ऑपरेट कर सकता है। इसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पर दूसरे इनपुट पर, जो कि है हमारा स्लाइडर, एक एनालॉग इनपुट है। अब मैं चाहता हूँ कि इसको ऑपरेट करूँ, तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया, तो ये अगेन देखो यहाँ पर मैं यहाँ पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपका आ जाता है यूज़र नेम। तो यूज़र नेम हमने क्या रखा था, मोहित। मैंने यहाँ पर रखा था मोहित यूज़र नेम, और इसको पासवर्ड दिया था हमने ABCD। तो ये ABCD पासवर्ड मैंने रख दिया, इसको मैं इनेबल कर देता हूँ। जैसे ही मैंने इनेबल किया, यूज़र व्यू में आप देखेंगे कि मोहित ऑपरेट है, यानी कि मोहित इसको अभी टर्न ऑन कर सकता है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो आपका लोड है ये आपका चल पा रहा है। क्या मोहित इस मोटर को स्टॉप कर सकता है? अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये वापस से क्या मांगेगा, यहाँ पर पासवर्ड मांग रहा है इसके लिए, जो हमारे पास में नहीं है। ठीक है, एडमिन को पता है, हमें नहीं पता, मतलब मोहित को नहीं पता है, एडमिन को पता है। लेकिन मोहित जो है वो स्विच को ऑपरेट कर सकता है, क्योंकि मोहित एक सेकेंडरी लेवल का ऑथराइजेशन है, सिक्योरिटी लेवल इसके पास है, पावर है सेकेंडरी लेवल की। तो एडमिन के बाद इसके पास ही दूसरी पावर होती है। और यहाँ पर मैं जैसे क्लिक करता हूँ स्विच को, तो ये स्विच भी आपका ऑपरेट हो जाएगा, क्योंकि मोहित के पास अपना और ऑपरेटर दोनों का ही कंट्रोल है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर का कंट्रोल नहीं है। आप चाहो तो इसको प्रोग्राम को यहाँ पर देख सकते हैं, कंट्रोलर में भी ये प्रोग्राम आपका रन हो रहा है। एक लाइट ऑपरेट हो गई है, और एक इनपुट यहाँ पर 32 इनपुट जो है आउटपुट पर ट्रांसफ़र हो रहा है 32। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 32 इनपुट आपका आउटपुट पर ट्रांसफ़र हो रहा है। ओके, जस्ट वेट, मैं यहाँ पर इसको सही डेटा टाइप दे देता हूँ। राइट क्लिक करके इसका रिप्रेजेंटेशन आपको डेसिमल में लेना है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 52 आपका इनपुट है, तो वही आपका आउटपुट भी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये हमारा, अब मैं इसको लॉग ऑफ कर देता हूँ, तो बाकी फंक्शन तो मेरा एज इट इज़ चलता रहेगा, सिर्फ मेरा कंट्रोल लॉग ऑफ हो जाता है। लॉग ऑफ से ऐसा नहीं है कि आपके ये डिवाइसेस डिसेबल हो जाएंगे। लॉग ऑफ से क्या होगा कि आपके जो कंट्रोल हैं वो डिसेबल होते हैं। अगली बार मैं जब भी इसको क्लिक करूँगा ये फिर से मेरे को पासवर्ड मांगेगा ऑपरेट करने के लिए। ठीक है, अब की बार हम क्या करेंगे, थर्ड लेवल की सिक्योरिटी को इनेबल करते हैं, स्विच को। मैं इसको चाहता हूँ कि कंट्रोल करना, तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मुझे क्या करना है, यूज़र नेम डालना है जो कि है ओम प्रकाश, और यहाँ पर पासवर्ड दे देता हूँ ABCDE, और इसको कर देता हूँ ओके। आप देखेंगे कि यहाँ पर ओम प्रकाश जो है यूज़र अभी आपका लॉगिन हो चुका है। इसके पास केवल स्विच का ही कंट्रोल है, तो ये स्विच को ऑपरेट कर सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अपने स्विच को ऑपरेट कर पा रहा है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर स्विच कंट्रोलर में भी स्विच आपका यहाँ पर देखेंगे डिसेबल हो चुका है। ठीक है, अब ये अगर इस सिमेटिक स्लाइडर को ऑपरेट करने की कोशिश करेगा, तो ये अभी इसको पासवर्ड मांगेगा, क्योंकि इसका ऑथराइजेशन इसके साथ नहीं है। स्विच का केवल अपने अपने को ही स्विच क्या कर सकता है, ऑपरेट कर सकता है। ये मॉनिटर को ऑपरेट नहीं कर सकता, ना ही ये इस मोटर को स्टॉप कर सकता है। जैसे ही ये इसको स्टॉप करने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पर अगेन ये पासवर्ड मांगेगा, और अगर आपके पास पासवर्ड है तो तभी आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। देन इसके बाद ये अपने को लॉग ऑफ कर देगा, तो फंक्शन जो भी आपने ऑपरेट किए हैं वो नॉर्मली वर्क करते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था आपका रन टाइम यूजर एडमिनिस्ट्रेशन, किस तरीके से हम लोग अपने इनपुट को प्रोटेक्ट करने के लिए, सिक्योरिटी अवेलेबल कराने के लिए आईडी पासवर्ड इसको असाइन करते हैं, और अपने जो मशीन्स होती है उनको सिक्योर करते हैं। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन।